You're going to make me a stronger Christian आप मुझे एक बलवंत मसीही बनाने वाले हो। at the end of this gymnasium training that you're giving me. ये जो व्यायाम शाला का जो प्रशिक्षण आप मुझे दे रहे हो, इसके अंत में At this time, I thank you with all my heart. ये समय मैं अपने पूरी हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। I want you to turn also to Luke chapter 24. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लूका उसके 24वें अध्याय में चलें। How were the first disciples filled with the Holy Spirit? पहले के जो शिष्य थे वो पवित्र आत्मा से कैसे भर गए? You know, Jesus told them in Luke 24, आप जानते हैं प्रभु यीशु ने उनसे कहा लूका उसका 24वां अध्याय में, just before he went up to heaven. स्वर्ग में जाने से कुछ क्षण पहले ही, Luke 24:49. लूका 24 उसका 49 वचन, He had ascended, risen from the dead, वो मृतकों में से जी उठा and he was standing on the Mount of Olives. और वो जैतून के पहाड़ पर खड़ा था। And Luke 24:49, he told his disciples, लूका 24 उसके 49 वचन में उसने अपने शिष्यों से कहा, I'm going to send the promise of my Father, that मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को तुम्हारे पास भेजने वाला हूँ, is the Holy Spirit, जो कि पवित्र आत्मा है, upon you. तुम्हारे ऊपर उतारूंगा। You must stay in the city until you get that power from on high. तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो जब तक स्वर्ग से सामत ना पाओ। They had to wait another days before the day of Pentecost. पेंतेकोस्त के दिन के पहले उन्हें कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा। And he led them out, verse 50, to Bethany and lifted up his hands and blessed them. और 50वें वचन में तब वह उन्हें बतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। And as he was blessing them, Jesus was carried up into heaven. और जैसे ही उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। And what did they do? They came to Jerusalem with great joy. और उसके बाद उन्होंने क्या किया? वे यरूशलेम में आनंद के साथ लौटे। What did they do for the next 10 days? अगले 10 दिनों तक वो क्या कर रहे थे? Here it is, verse 53. 53 वचन में देखिए। For the next 10 days they were continually in the temple praising God. और लगातार मंदिर में अगले 10 दिनों तक मंदिर में होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे वे। Praising God, praising God. Imagine praising God every day. प्रत्येक दिन कल्पना कीजिए वो परमेश्वर की स्तुति करते ही जा रहे हैं। And you know what happened at the end of 10 days of praising God? और आप जानते हैं क्या उस 10 दिन तक परमेश्वर की स्तुति करने के बाद अंत में वहां पे क्या होता है? We read in Acts chapter 2 हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में and verse 2. Suddenly और 2 वचन में अचानक से a noise from heaven and they were all filled with the Holy Spirit. आकाश से बड़ी एक आवाज आई, वे सभी पवित्र आत्मा से वो भर गए। Acts chapter 2 verse 4. प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 4 वचन में। But it doesn't tell us in Acts chapter 1 and 2 what they were doing in those 10 days before they were filled with the Spirit. पर प्रेरितों के काम पहले और 2 अध्याय में हमसे ये नहीं कहा जाता कि पवित्र आत्मा से भरने से पहले वे वहां पे क्या कर रहे थे वो 10 दिनों तक। The last verse of Luke 24 tells us पर लूका का जो 24वें अध्याय का आखिरी वचन है वो हमसे कहता है they were continually praising God. वे लगातार परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। Do you want to be filled with the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? Ask God to fill you with the Holy Spirit आप परमेश्वर से मांगिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से भरे and believe that He will do it और विश्वास कीजिए कि वो वैसा ही करेंगे and keep on praising and thanking God. और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद लगातार करते जाइए। Have that spirit of thankfulness. God will fill you with the Holy Spirit. वो जो धन्यवाद देने की आत्मा जो है वो अपने अंदर लाइए तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देंगे। That's how He did it the first time. ऐसे ही उन्होंने पहली बार भी किया था। They were, remember that verse, उस वचन को याद कीजिए, the last verse of Luke 24. लूका 24वें अध्याय का आखिरी वचन। They were continually in the temple praising God. वे लगातार मंदिर में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे And one day suddenly और एक दिन अचानक से they were filled with the Holy Spirit. They did not know वे पवित्र आत्मा से भर गए। वे नहीं जानते थे how long they had to wait. उनको कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। They kept on praising God until the Spirit of God filled them. वो लगातार परमेश्वर की स्तुति करते गए जब तक परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें भर नहीं दिया। Learn to give thanks. There are tremendous results. और धन्यवाद देना सीख लीजिए क्योंकि उसका जो परिणाम है वो बहुत ही बड़ा है।
then come from a thankful life. Your life will become more beautiful and radiant. Christ आपका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा उज्जवल हो जाएगा, मसीह जैसा बन जाएगा, प्रकाशमय हो जाएगा, जो कि धन्यवाद देने वाले एक जीवन के द्वारा आएगा। is like your home will become a little bit like heaven. आपका जो घर है वो थोड़ा बहुत स्वर्ग के समान हो जाएगा। Why? Because in heaven there's nobody's complaining. क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कोई भी वहां पर शिकायत नहीं कर रहा। Complaints are all in hell. जितनी भी शिकायतें हैं वे सब नरक में हैं। When you complain, you're making your home into a little hell. जब आप शिकायत करते हैं तब आप अपने घर को एक छोटा सा नरक बना रहे हैं। When you, instead of complaining, if you start giving thanks, अगर आप शिकायत करने की बजाय धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, in your home, you can bring the atmosphere of heaven into your home. आप अपने घर में जो है स्वर्ग का वातावरण ला सकते हैं। What a wonderful thing to do in this coming year, ये आने वाले साल में करने के लिए कितना ही अच्छा एक काम है ये, to bring the atmosphere of heaven into our home. अपने घरों में स्वर्ग का एक वातावरण लेके आना। Let's learn to do that. हम ऐसा करना सीख लें। And let me show you another verse in 1 Thessalonians 5 मैं एक और वचन आपको दिखाता हूँ जो कि पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय में है, and verse 18. उसका 18 वचन। 1 Thessalonians in chapter 5, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 18 वचन। verse 18, it says, in everything give thanks, यहाँ पे लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, for this is God's will for you in Christ Jesus. क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Now there are 101 areas where I don't know God's will. अब 101 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मुझे परमेश्वर की इच्छा नहीं पता है। Those who are thinking of getting married, जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे हैं, young people, जवान लोग, you don't know who is the right person. You आप नहीं जानते हैं कि आपके लिए सही व्यक्ति कौन है। don't know God's will. आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं। You're looking for a job. There are so many jobs you're trying to applying for. You don't know God's will. आप एक नौकरी की तलाश में हो, बहुत सारी नौकरियां उपलब्ध है, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, बट आप परमेश्वर की इच्छा को इस विषय में नहीं जानते हैं। But I'll tell you one area where you do know God's will. पर मैं आपको एक ऐसा क्षेत्र बताता हूँ जहाँ पे आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। At least one area you know God's will. Here कम से कम एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, it is. वो यहाँ पे है। In everything give thanks, for this is God's will. हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। In that difficult circumstance you are facing right now, वो जो कठिन परिस्थितियों का सामना अभी आप इसी वक्त कर रहे हो, give thanks. उसमें धन्यवाद दीजिए। You say, how can I give thanks? आप ऐसे पूछेंगे कि मैं धन्यवाद कैसे दे सकता हूँ? Just force yourself अपने आप को जबरदस्ती कीजिए and say, Lord, it's difficult because it's such a painful experience I'm going through. आप कहिए, प्रभु ये तो बहुत ही कठिन है क्योंकि बहुत ही दर्द भरा एक अवस्था से मैं गुजर रहा हूँ अभी, But I believe you're watching from heaven पर मैं विश्वास करता हूँ कि आप स्वर्ग से देख रहे हो and you know exactly what we're going through. और आप जानते हैं कि सचमुच कौन सी दिशा से होकर हम जा रहे हैं। Like Job said, जैसे कि अय्यूब ने कहा, he knows every detail of what is happening to me. वो मेरे जीवन की हर एक बात को जानता है जो कुछ भी हो रहा है। Beautiful verse. बहुत ही सुंदर सा वचन। He knows every detail of what is happening to me. That's how the Living Bible paraphrases. वो मेरे जीवन का हर एक बात जो भी हो रहा है सब कुछ वो जानता है। ऐसे ही लिविंग बाइबल का जो अनुवाद है उसमें लिखा हुआ है। I think it's Job 23:10. मुझे लगता है वो अय्यूब की किताब 23वें अध्याय का 10वां वचन है। He knows every detail of what is happening to me. वो मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका हर एक विवरण जानता है। And therefore I give thanks because he knows. इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि प्रभु जानते हैं। That's why I give thanks. इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। So even when you don't feel like it, give thanks. अगर आपको लग भी नहीं रहा होगा फिर भी आप धन्यवाद दीजिए, Because it says, in everything give thanks. This is God's will. क्योंकि यहाँ पे कहा गया है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। Now there are many areas we don't know God's will. अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें परमेश्वर की इच्छा पता नहीं है, But one area we know God's will. Here it is. पर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, वो यहाँ पे है। This is God's will. यही परमेश्वर की इच्छा है।
In every situation, I don't know what situation you are facing right now. हर एक परिस्थितियों में मैं नहीं जानता कि आप इस समय कौन सी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, But I want to tell you in Jesus' name, पर मैं आपसे प्रभु यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ, if you give thanks, God will bring a deliverance. You remember that story I read earlier in 2 Chronicles 20? अगर आप धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर आपके लिए छुटकारा जरूर लाएगा। आपने क्या आप याद कर रहे हैं उस वचन को जो मैंने पढ़ा था, जो कि व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय में था, 20वें अध्याय में था। That big multitude of million soldiers were coming against Jehoshaphat. वो बड़ी एक भीड़ जो लाखों जन यहोशापात के खिलाफ लड़ने आ रही थी, And instead of taking bows and arrows and spears, he just praised the Lord, praised God, he's on the throne. और वो तीर कमान और भाले वगैरह लेने के बजाय वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, कह रहा था कि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जो सिंहासन पर बैठा है। And the enemies were defeated, the problems were solved. और उसके जितने भी शत्रु थे सब हरा दिए गए, उसका जो समस्या था उसका हल उसे मिल गया। That's written in the Old Testament for our encouragement. वो पुराने नियम में हमारे प्रोत्साहन के लिए लिखा हुआ है। In everything give thanks. हर एक बात में धन्यवाद करो, This is the way of victory. ये जय पाने का तरीका है। And when we stop giving thanks, that is the beginning of all backsliding. जब धन्यवाद देना छोड़ देते हैं तो हमारे पीछे हटने के लिए वो एक शुरुआत हो जाती है। All backsliding हर एक पीछे हटने की बात begins when you stop giving thanks. उसकी शुरुआत होती है जब हम धन्यवाद देना छोड़ देते हैं। I'll show you that also in the Bible. मैं आपको बाइबल में से उसके लिए भी वचन दिखाऊंगा। Romans chapter 1. रोमियो की किताब पहला अध्याय। In Romans, you read of the terrible condition into which people fell. आप रोमियो में पढ़ते हैं कि कैसे बदतर अवस्था में लोग गिर गए थे। It says in Romans 1:29, रोमियो पहला उसका 29 में लिखा हुआ है, describing the terrible condition of people यहाँ पे लोगों का जो बदतर अवस्था है उसका पूरा विवरण दिया हुआ है। filled with unrighteousness, wickedness, greed, evil, envy, murder, strife, deceit, malice, gossip, slanderers, haters of God. Romans 1:30, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient of parents, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful, and a whole lot of things. सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए और डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। The terrible condition of humanity. But जो मानव जाति है उसका बदतर सा एक अवस्था you know, is describing how they went down. यहाँ पे इसका विवरण दिया गया हुआ है कि कैसे वो नीचे की ओर चले गए। It says God gave them up, verse 24, और 24 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया to do impure things in their body, ताकि वो अपने शरीरों के द्वारा अनादर का काम कर सकें। to worship idols, verse 25. 25 वचन में लिखा हुआ है कि ताकि वे मूर्ति पूजा करें। God gave them up to degrading passions, परमेश्वर ने उन्हें जो दूसरी गंदे जो लालसाएं हैं उसके लिए छोड़ दिया, where they became homosexuals. जहाँ पे वो विरुद्ध जो लिंग विरुद्ध काम करने लगे। In verse 26 and 27. 26 और 27 वचन में And they got into a depraved mind, verse 28. और 28 वचन में हम देखते हैं कि वो बड़े एक गंदे निकम्मे मन पर उन्हें छोड़ दिया गया। Okay, this is step. They're going down. यहाँ पे एक एक कदम करके हम देखते हैं कि वो नीचे की ओर जा रहे हैं। To 29-30. What was the first step downwards? और 29 लेके 30 तक वो ऐसे ही नीचे जा रहे हैं। तो पहला कदम कौन सा था जहाँ पे वो नीचे की ओर जाना उन्होंने शुरुआत किया? What was the first step downwards that took them all the way to the bottom in verse 30? और कौन सा ऐसा एक पहला कदम था जिसने उन लोगों को जो है नीचे की ओर लेता चला गया, जो कि 30वें अध्याय तक, 30वें वचन तक उन्हें लेता चला गया। Shall I show you? क्या मैं आपको दिखाऊं? See this. यहाँ पे देखिए Verse 21. 21वां वचन। When they knew God, they did not honor him as God, and they did not give thanks. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया।
That is the first step downwards. यही पहला कदम था जहां से वे नीचे की ओर चले गए। Then it went down to all types of idolatry, फिर हर प्रकार की जो मूर्ति पूजा और लैंगिक अपराधों की ओर, homosexuality, all types of sexual sin, सारे लैंगिक अपराधों की ओर, and finally to all those wretched things mentioned in verse 30-31. फिर हर एक गंदे वो सारी चीजों जो लिखा हुआ है 30 और 31 वचन में, सारी चीजों की ओर वो चले गए। Remember, the first step of backsliding आप उस पहले कदम जहाँ पे वो पीछे हटने लग गए वो याद कीजिए। is when you stop giving thanks. वो तभी होता है जब आप धन्यवाद देना छोड़ देते हैं। I hope you learned something today. मैं आशा रखता हूँ कि आज आपने कुछ सीखा यहाँ से। That's why we need to learn to give thanks in every situation. इसीलिए हमें हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद देना सीखना है। They were continually giving thanks to God. वे लगातार परमेश्वर को स्तुति दे रहे थे। And suddenly from heaven was opened अचानक से आकाश खुल गया and they were filled with the Holy Spirit. और वे पवित्र आत्मा से भर गए।